हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 4 का इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर जिसका नाम है द सेंटेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होगा वाक्य, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके डिफिनीशन, इसके पार्ट और इसके काइंड के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन। सेंटेंस क्या होता है, कैसे जानते हैं किसी सेंटेंस को, कैसे पहचानते हैं? तो आइए डिफिनीशन देखते हैं। इसका दिया है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words in correct order that makes complete सेंस। ये डिफिनीशन है सेंटेंस का। वाक्य क्या है, पहले हिंदी में देखते हैं। वाक्य शब्दों का समूह होता है जो एक व्यवस्थित क्रम में होता है और उसका एक पूर्ण भाव निकलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं व्यवस्थित क्रम में शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में देखें, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स in correct order that makes complete sense. I repeat again, a sentence is a group of words in correct order that makes complete sense. यानी कि a sentence एक वाक्य इज है या होता है a group of words, शब्दों का समूह, in correct order, व्यवस्थित क्रम में, सही क्रम में, that makes जो बनाता है complete sense, पूर्ण भाव यानी कि शब्दों के समूह जो व्यवस्थित क्रम में होते हैं, पूर्ण भाव बनाते हैं, वही वाक्य होता है। तो वो हमारा वाक्य होता है। एग्जाम्पल देखेंगे आखिर वाक्य क्या है, कैसे पूर्ण भाव निकलता है। तो देखते हैं, राजू इज ए गुड बॉय। राजू इज ए गुड बॉय, राजू एक अच्छा लड़का है। अब देखें ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाक्य है कि नहीं है। तो व्यवस्थित क्रम, शब्दों का समूह और पूर्ण आशय, ये ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दों का समूह है कि नहीं। देखें, राजू इज ए गुड बॉय, शब्द है और ये शब्दों का एक तरह से समूह है। शब्दों का क्या है, समूह है। अच्छा, शब्द किसे कहते हैं? तो देखें, शब्द का भी डिफिनीशन वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या, जैसे सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है, वर्ड का डिफिनीशन हो जाएगा अ वर्ड, सेंटेंस के स्थान पे हो जाएगा वर्ड। अ वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ, अ वर्ड के स्थान पे हो जाएगा लेटर्स। तो इस प्रकार ये हो जाएगा अ वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। लेकिन सेंटेंस का वही थोड़ा सा चेंजिंग है। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर देंगे इन करेक्ट ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेम वही डिफिनीशन है, बस इसके और यानी कि सेंटेंस और वर्ड के स्थान पे थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, वो उसका डिफिनीशन हो जाएगा। अब वही परिवर्तन यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंस का डिफिनीशन हो जाएगा। आप देखते हैं, ये हमारे सभी वर्ड हैं। वर्ड क्या होता है ये भी हमने आपको बताया। तो ये सभी वर्ड हैं। तो देखें यहाँ पे, राजू इज ए गुड बॉय, वर्ड है, वर्डों का समूह है। पहला बात क्लियर है। देखें, इनकरेक्ट ऑर्डर, व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं। तो व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए या जानने के लिए देखें, जो हमारा इंग्लिश का जो पैटर्न होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट, ये जो क्रम होता है इस क्रम में है कि नहीं। तो सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट, हालांकि सब्जेक्ट अभी पहचानना बाकी है, लेकिन ये हमारा पैटर्न है। तो देखें,
राजू इज ए गुड बॉय, ये करेक्ट ऑर्डर में है। धीरे धीरे आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं है। तो करेक्ट ऑर्डर में है, दैट मीन्स कंप्लीट सेंस। इसका पूरा आशय भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि राजू इज है, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, बॉय लड़का। राजू एक अच्छा लड़का है, ये एक पूर्ण आशय दे रहा है जो लिखा हुआ है। और ये लिखने का जो क्रम है वो भी बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में है और जो वर्ड है वो भी सही है। तो इस प्रकार ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल हमारा सही है, ये वाक्य हो जाएगा। जबकि दूसरा, जैसा कि इसी को हम ऐसे लिख दें, गुड इज राजू बॉय ए। देखें यही चीज हमने यहां लिख दिया है। शब्दों का समूह ये भी है, शब्दों का समूह ये भी है, लेकिन ये वाक्य नहीं है। क्यों? शब्दों के समूह के साथ साथ ये करेक्ट ऑर्डर में है, पूरे आशय दे रहा है, लेकिन ये जो है शब्दों का समूह है लेकिन करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, और इसका हिंदी में भी पूर्ण आशय या सही से आशय व्यवस्थित क्रम में नहीं निकल रहा है। तो इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, सिर्फ इसे ही वाक्य कहेंगे। तो ये रहा वाक्य। अब देखें इसके पार्ट। तो पार्ट में देख लें सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के दो भाग होते हैं। अब वो दो भाग होते हैं तो उनका नाम क्या क्या है? तो ये जान लें, जो पहला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता, प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय। प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है? विधेय। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, सॉरी डिफिनीशन, उसके बाद एग्जाम्पल। सब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या होता है? तो देखें, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ sentence. Subject is the part of sentence in which about something is said. जैसे जो एग्जाम्पल हमें दिया था, राजू इज ए गुड बॉय। राजू इज ए गुड बॉय। सब्जेक्ट का डिफिनेशन देखना। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच अबाउट जिसके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है। यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता किसी वाक्य का वह भाग होता है। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है इन विच अबाउट जिसके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है। यानी कि सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या है? सब्जेक्ट है। देखें जैसे दिया है एग्जाम्पल, राजू इज ए गुड बॉय। राजू इज है, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, बॉय लड़का। राजू एक अच्छा लड़का है। तो राजू एक अच्छा लड़का है। देखें एक अच्छा लड़का है, किसके बारे में कहा जा रहा है? एक अच्छा लड़का है, ये किसके बारे में कहा जा रहा है कि किसको एक अच्छा लड़का है कहा जा रहा है? तो सामान्यतः आप सभी लोगों का जवाब यही होगा कि राजू के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? राजू के बारे में। तो जिसके बारे में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे
सब्जेक्ट कहते हैं। तो राजू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट। अब ये बताइए, जब हमको सब्जेक्ट पता चल गया तो क्या जो दूसरा पार्ट होता है वो निकालना कठिन है, उसको पहचानना कठिन है? वो भाग जो बचा वो प्रेडिकेट है। लेकिन फिर भी हम प्रेडिकेट का भी डिफिनीशन बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक तरीका और बताते हैं सब्जेक्ट पहचानने के। किसके बारे में कहा जाए? तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2 है कि हम हु से प्रश्न करते हैं। हु से हम क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। हु से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल राजू जी ग्रुप पर पहले तो चेक किया है किसके बारे में कहा जा रहा है। राजू एक अच्छा लड़का, किसके बारे में? राजू के बारे में। हु से देखते हैं एक अच्छा लड़का कौन है। एक अच्छा लड़का कौन है? तो आपका जवाब यही आएगा कि एक अच्छा लड़का राजू है। तो राजू ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। ये तरीका नंबर 2। तो ये 2 तरीके हैं सब्जेक्ट को पहचानने के। अब आइए चलते हैं प्रेडिकेट की ओर। प्रेडिकेट का डिफिनीशन क्या है ये देखें। प्रेडिकेट प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है? विधेय। जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है। प्रेडिकेट, इसका डेफिनेशन देखें। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which is said about subject। ये देख लें, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट यानी कि विधेय है या होता है द पार्ट भाग ऑफ सेंटेंस, वाक्य का। विधेय वाक्य का वह भाग होता है, या प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज सेड, जो कहा जाता है अबाउट सब्जेक्ट। किसके बारे में कहा जाता है? सब्जेक्ट के बारे में। तो जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वही प्रेडिकेट है। जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही प्रेडिकेट है। वही एग्जाम्पल सेम, राजू इज ए गुड बॉय। अब देखें डिफिनीशन क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट सब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया है? अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जैसा कि पहले ही सिखाया जा चुका है कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप लोगों का सामान्यतः जवाब यही होगा कि हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? बताया गया जिसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, तो सब्जेक्ट के बारे में आखिर कहा क्या जा रहा है? तो सब्जेक्ट के बारे में यही कहा जा रहा है कि इज ए गुड बॉय, यानी कि एक अच्छा लड़का है। एक अच्छा लड़का है। किसके बारे में कहा जा रहा है? राजू के बारे में। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। वैसे भी जब एक पार्ट पता चल जाए तो दूसरा पार्ट तो पता हो ही जाता है। तो जिसके बारे में कहा जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट। तो ये रहे डिफिनीशन हो गया, पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके काइंड्स पर। देखा काइंड्स क्या होता है, सेंटेंस के काइंड देखें। काइंड और पार्ट अलग अलग है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। पूछा जाता है काइंड्स और उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, जवाब देते हैं पार्ट का। कभी कभी पूछा जाता है पार्ट और उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, जवाब देते हैं उसका काइंड्स। तो ये पहले अपने आप को ये निश्चिंत कर लें कि काइंड्स पूछा जा रहा है या फिर पार्ट पूछा जा रहा है। पार्ट पूछा जाएगा तो 2 और काइंड्स पूछा जाएगा तो जितना बताया जा रहा है उतना देखेंगे। वैसे तो काइंड्स किसका काइंड्स
सेंटेंस का काइंड्स। सेंटेंस का काइंड्स देखें, इसको अलग अलग आधार पे बांटा गया है। यानी कि एक होता है भाव के आधार पे जैसे हम बोलते हैं, और एक जो आधार होता है संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण के आधार पे, यानी कि जैसा हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, जैसा बोलते हैं, उसके आधार पे कुछ प्रकार का होता है जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। उस आधार पे बात करें तो उसके आधार पे दूसरे प्रकार का होता है। फिलहाल हम ये जो काइंड्स बताने जा रहे हैं वो भाव के आधार पे बता रहे हैं कि जैसे बोला जाता है। वैसे आप लोगों के जो बुक्स हैं उसमें केवल 3 प्रकार का दिया हुआ है। जो आप लोगों का बुक है उसमें केवल 3 प्रकार का दिया हुआ है, लेकिन ये जो काइंड्स होते हैं ये इसके 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, बट लेकिन हम केवल 3 ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। ये 3 ही पढ़ेंगे, 2 अभी नहीं पढ़ना है। केवल आप लोगों के जो सिलेबस हैं उसमें 3 ही प्रकार का बताया गया है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? दिया है असर्टिव सेंटेंस विच रिपोर्ट्स इवेंट इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, जो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव जो सेंटेंस होता है an assertive sentence which express a statement. An assertive sentence which express a statement. An assertive sentence is a sentence लिखना, is a sentence which expresses a statement, यानी कि एक विधि सूचक या एक कथनात्मक वाक्य वह होता है जो एक कथन व्यक्त करता है। एन असर्टिव सेंटेंस एक कथनात्मक वाक्य इज है या होता है। ए सेंटेंस वह एक वाक्य विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करता है, ए स्टेटमेंट एक कथन। यानी कि एक असर्टिव सेंटेंस एक कथनात्मक वाक्य वह होता है जो एक कथन व्यक्त करता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल बस एक कथन है, ये कहा जा रहा है। यह एक साधारण वाक्य है, एक कथन कहा जा रहा है। क्या कथन है? कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ये बस कहा जा रहा है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। इसके पहचानने के और भी तरीके हैं, जैसे ये जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी आधार पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है।
अगर इस पैटर्न पे कोई वाक्य है तो वो हमारा हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ये पैटर्न ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। व्हाट इज द सेकंड टाइप्स? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस is a sentence which asks a question. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच आस्क्स ए क्वेश्चन। यानी कि एक इंट्रोगेटिव को हिंदी में प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? तो याद रखें, प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है विच आस्क्स ए क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लें। हैव यू डन योर वर्क। पहला ये और दूसरा व्हाट इज योर नेम। अब देखें, हमने दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दो एग्जाम्पल लिखे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बातें होंगी, क्योंकि इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल दिया था। इसमें दो एग्जाम्पल दिया है तो देखें, हैव यू डन योर वर्क। हैव यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट yes or no type and second is WS type. First yes or no type and second WS type. तो yes or no type, this sentence is yes or no type. Yes or no type and this is WH type. ऐसे नो टाइप, WS टाइप। अच्छा, ऐसे नो टाइप क्यों नाम पड़ा, WS टाइप क्यों नाम पड़ा? तो ये ध्यान से सुन लें कि वह प्रश्न जिनका जवाब, यानी कि वह प्रश्न जब वो पूछे जाते हैं तो उनका जवाब हम हाँ अथवा ना में देते हैं। वो प्रश्न जिनका जवाब हम हाँ अथवा ना में देते हैं वो यस या नो टाइप के वाक्य कहलाते हैं। और ये वाक्य हमेशा सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग, जैसा कि नाम ही है हेल्पिंग, यानी कि हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, वह क्रिया जो अपने मुख्य क्रिया का सहायता करता है, बतलाता है, कुछ सहायता करता है कि वो कौन सा टेंस है। सहायता करने के रूप में वो प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे ये है, इसी से पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है, नहीं तो वो कोई पता नहीं कर पाएगा कि वो कौन सा टेंस है। तो सहायक क्रिया ये है जो सहायता करता है अपने क्रिया का। अब इसका नाम WH क्यों पड़ा? कि वह प्रश्न जो WH से शुरू होते हैं, जैसे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कुछ W से स्टार्ट होते हैं, कुछ H से स्टार्ट होते हैं, कुछ WH से स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया है WH। और इसका जवाब यह प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो जब पूछा जाता है तो जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाता है, जिसका कुछ उत्तर दिया जाता है वो WH टाइप का होता है। अब आइए उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हैव यू डन योर होमवर्क। क्या आपने अपना होमवर्क, क्या आपने अपना कार्य कर लिया है?
क्या आपने अपना कार्य कर लिया है? तो क्या इसका जवाब देंगे आप? आपका जवाब यही होगा, चाहे हाँ अथवा ना। क्या आपने अपना कार्य कर लिया है? हाँ या ना। अगर कर लिया है तो बोलेंगे हाँ, नहीं किया है तो बोलेंगे नो। तो ये यस या नो टाइप हो गया। WH टाइप देखा क्या? व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? तो हम ये पूछा है आपका क्या नाम है, तो क्या आप इसका जवाब यस या नो में देंगे? नहीं देंगे। इसका जवाब आप देंगे माई नेम इज, जो भी आपका नाम रहेगा वो बताएंगे, न कि यस या नो बोलेंगे। तो यही पहचान है, जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है यस या नो टाइप कहलाता है, जिसका यस या नो में जवाब नहीं दिया जाता है अपितु कुछ उत्तर बताया जाता है वो हमारा WH टाइप का हो गया होता है। तो ये उम्मीद है ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे काइंड की ओर, जो कि है इंपरेटिव सेंटेंस, या इसे कमांड भी बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या आता है? इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड इज एन इंपरेटिव, कभी कभी कुछ लोग इसे कमांड भी बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है आदेशात्मक वाक्य। एंड imperative sentence is a sentence which expresses order, request, proposal, advice, etc. is called an imperative sentence। कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है, आदेशात्मक यानी कि आदेश वो दिया गया है, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए कहा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन देखा है। इंपरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, एडवाइस, इट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि एक आदेशात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जो आदेश, प्रार्थना, प्रस्ताव, सलाह व्यक्त करता है। इंपरेटिव या आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। तो आदेशात्मक वाक्य इसे कहते हैं। ये वाक्य कैसे स्टार्ट होते हैं? एग्जाम्पल देखेंगे। ओपन द डोर, ये वाक्य है। जैसे दरवाजा खोलो, आदेशात्मक क्यों कहेंगे हम इसे? कमांड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो वाक्य होता है किसी को कहा जाता है, यानी कि कुछ कार्य करने के लिए किसी को कहा जाता है, कुछ कार्य करने के लिए किसी को कहा जाता है, वही हमारा होता है आदेशात्मक वाक्य। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, यानी कि किसी को कहा जा रहा है, किसी को आदेश दिया जा रहा है, दरवाजा खोलो। तो ये हमारा वाक्य आदेशात्मक वाक्य है। ये वाक्य कैसे स्टार्ट होते हैं ये ध्यान से देखें। पहला वाक्य हमने बताया जो असर्टिव सेंटेंस था वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से शुरू था। जो दूसरा वाक्य था वो या तो हेल्पिंग वर्ब या WH से शुरू था और अंत में उसके इंट्रोगेटिव मार्क था। और ये जो तीसरा है ये हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सिर्फ वर्ब भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट भी हो, वो अकेले वर्ब भी हो सकता है। और अंत में फुल स्टॉप। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, सब्जेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम किसी को कोई कार्य कहते हैं करने के लिए तो ये नहीं कहते हैं कि तुम वो दरवाजा खोलो, बस ऐसे ही कह दिया जाता है कोई है तो दरवाजा खोलो।
लेकिन जिसको कहते हैं वही सब्जेक्ट होता है। आखिर कार्य करने वाला वही होता है, जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो जिसको हम कहते हैं वही तो सब्जेक्ट हुआ। जैसे दरवाजा खोलो, किसी को कहे तो जो खोलने वाला है दरवाजे को वही है, जिसको कहे हैं तो वही सब्जेक्ट हुआ। तो सीधे उसका नाम नहीं लिया, बस वैसे ही कह दिया जाता है। इसीलिए ये वाक्य क्रिया से स्टार्ट होता है, जो कार्य को करता है उसको छोड़ दिया जाता है, तो क्रिया से यह वाक्य स्टार्ट होगा। तो सिर्फ क्रिया भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि क्रिया हो और ऑब्जेक्ट हो और अंत में फुल स्टॉप, यानी इसके भी अंत में हमारा फुल स्टॉप होता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार हमने आपको बताया, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कमांड भी बोलते हैं। तो ये 3 सेंटेंस बताया गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।